तो कैसे हैं आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बड़ी ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। और आज बात करेंगे FTX के बारे में और BNB के बारे में, मतलब बाइनेंस का जो कॉइन है BNB बाइनेंस के बारे में, और FTX का जो कॉइन है FTT टोकन उसके बारे में। और इन दोनों कॉइन्स के जितने भी होल्डर हैं BNB के, जो 3rd नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है ना, इनके लिए भी बोल रहा हूँ, और FTT के होल्डर जितने हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको पता है फंड मार्केट के अंदर फैल रहा है। यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से अनाउंस किया गया कि वो FTX टोकन, जो FTT टोकन है, अपनी जो होल्डिंग्स है FTT की, वो यहाँ पे सेल करने वाले हैं। और $580 मिलियन के जो यहाँ पे FTT टोकन है उनकी सेलिंग करने जा रहा है बाइनेंस। जैसे ये फंड मार्केट में आया, जैसे ये अपडेट, जैसे ये हवा कहते हैं ना मार्केट के अंदर आया, टोकन में क्रैश भी देखने को मिला। 9% प्राइस टूट गया FTT का कल, अगर आपने देखा हो। और $25 के समथिंग ये चल रहा था और 21 तक का इसने लो हिट किया, अभी $22 पे है। मतलब क्या हो रहा है ये, है ना। देखो, अब बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है और FTX 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इन रेंज में रहती है FTX। और FTX कहीं ना कहीं कोशिश में है कि नंबर 1 बन जाए। और बाइनेंस, देखो जो भी हो रहा है, बाइनेंस के जो CEO हैं, बाइनेंस CZ, जो भी कर रहे हैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का होगा। चाहे बाइनेंस भारी भरकम सेलिंग कर दे FTT टोकन की, अगर यहाँ पे जो FTX है, जिसके CEO सैम बैंकमैन है, अगर उन्होंने भी BNB की होल्डिंग सेल करना शुरू कर दी तो BNB कहाँ आ जाएगा, आप ये सोच सकते हो। और BNB नीचे आया भी हुआ है $332 पे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपस में चल रहा है तू मैं, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा इन्वेस्टर का ही लॉस हो रहा है। और इतनी बड़ी सेलिंग करने जा रहे हैं बाइनेंस FTT टोकन, क्योंकि FTT टोकन का प्राइस नीचे गिर जाए, जो लेवल्स हैं FTT के ऊपर ना आ पाए, कहीं ना कहीं बाइनेंस और BNB से ऊपर ना आ जाए कोई कॉइन, किसी एक्सचेंज का कॉइन, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ना बाइनेंस के लिए। कि अगर किसी किसी एक्सचेंज का कॉइन ऊपर आ गया तो फिर बाइनेंस का सिक्का कैसे चलेगा। लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी है गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का लॉस हो रहा है इसके अंदर, है ना। और इतनी भारी भरकम सेलिंग एकदम से होगी तो डेफिनेटली यार क्रैश तो देखने को मिलता है। वेल्स भी यहाँ पे FTT टोकन को बाइनेंस पे सेंड कर रही हैं। अभी रिसेंटली एक वेल ने यहाँ पे 4 लाख के करीब जो है FTT टोकन सेंड किए हैं बाइनेंस के ऊपर। और इसकी एवरेज बाइंग ना $29 की है, अभी ये $22 पे चल रहा है। तो वेल्स, आपको पता होगा इथेरियम वेल्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करती हैं FTT को। और सीधा सीधा बाइनेंस का ये भी हो सकता है कि दूसरे के एक्सचेंज के टोकन को गिराओ, अपने आप एक्सचेंज नीचे आ जाएगी, है ना, अपने आप एक्सचेंज हट जाएगी। ये रीज़न भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर नहीं है, लेकिन रीज़न ये भी हो सकता है। बाइनेंस का नंबर 1 का जो लेवल है वो नंबर 1 ही रहना चाहिए। और मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे FTT होल्डिंग सेल कर रहे हैं तो FTX के जो CEO, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है। वो भी जब BNB होल्डिंग सेलिंग करना निकालेंगे ना, जब BNB की होल्डिंग्स उनकी तरफ से या उनके सपोर्टर्स की तरफ से निकलेंगी ना, फिर BNB भी बचने वाला नहीं है, ठीक है। BNB भी नीचे जाएगा। फिर बाइनेंस के जो CEO हैं जितना मर्जी कुछ कर लें, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो होगा क्या है ये, अगर ये सेल करेंगे FTT को तो वो BNB सेल करेंगे। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो सिर्फ लॉस आपका होगा। और मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर, 2 बड़ी बड़ी एक्सचेंज के CEO, अभी तक FTX के जो फाउंडर हैं, CEO हैं सैम, उनका कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन जो बाइनेंस के CEO हैं वो तो बिल्कुल $586 मिलियन की जो FTT टोकन है, बहुत $500 मिलियन लगा लीजिए, इतनी बड़ी वैल्यू के टोकन जब निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा। मतलब इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं उन्होंने, एक बार भी इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचा कि FTT के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना लॉस होगा, है ना। क्रैश होगा टोकन, उनको पता है सेलिंग होगी तो क्रैश होगा,
लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा इन्वेस्टर्स का होगा, और जो इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोच सकता वो फिर कुछ भी नहीं सोच सकता, ठीक है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और बाइनेंस के जो CEO हैं दूसरे एक्सचेंज के टोकन के साथ ऐसा जो कर रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न है यार, चाहे वैलिड रीज़न क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। और इतनी बड़ी सेलिंग करने का, लिक्विडेशन करने का मतलब क्या है? कल को BNB के बड़े लिक्विडेशंस हो गए तो BNB कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। 3rd नंबर की क्रिप्टो करेंसी फिसलते हुए देर भी नहीं लगेगी। बाइनेंस CZ को इस चीज़ के बारे में शायद नहीं पता होगा, जो इतना बड़ा स्टेप वो ले रहे हैं कि हम तो नंबर 1 है, हमको कोई नहीं ला सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हिलाने में ना टाइम नहीं लगता। पूरी जितनी कम्युनिटी है अगर मिल के नहीं चलेगी तो लॉस भी होगा और नुकसान भी होगा एक्सचेंजेस को, ठीक है। तो जितने भी इन दोनों कोइंस के होल्डर हैं थोड़ा सा नज़र रखें, ठीक है। अब FTT का अगर कुछ होगा तो BNB भी कन्फर्म है डेफिनेटली, क्योंकि सामने वाले भी फिर आपको पता ही है यहाँ पे जो होता है फिर उसका रिएक्शन भी साथ के साथ मिलता है, और BNB पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो यही कुछ चीज़ें, यही कुछ फाइट चल रही है FTX और बाइनेंस की। मतलब क्या भी जो भी चल रहा है, लेकिन टोकन तो सेल हो रहे हैं ना यार, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे इन पे जो अपडेट रहेंगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी, चैनल पे ही मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।